नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई कहानी में जिसका मेन जो थीम है वो है माँ बेटे का प्यार। हम लोग सभी जानते हैं कि माँ और बेटे का प्यार बहुत ही प्योर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है ना। पर ये जो कहानी है इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग लव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पर नतीजा कुछ अलग हुआ है। आप लोग देखकर चौंक जाओगे, आप लोग सुनकर चौंक जाओगे कि क्या हुआ इस माँ और बेटे के बीच। पर लव तो था ही, लव बहुत स्ट्रॉन्ग था। माँ बेटे को नहीं छोड़ सकते थे, बेटे भी माँ को बहुत प्यार करते थे, पर नतीजा कुछ अलग हुआ। तो देखने के लिए, जानने के लिए पूरा वीडियो आपको फुल सुनना पड़ेगा। तो प्रॉमिस कीजिए सुनिएगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग अगर नए व्यूअर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि नई नई सब नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप खुश हो जाए नई कहानी और नई अपडेट से। ठीक है, तो कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था और हाईवे के किनारे एक टैक्सी खड़ी हुई थी। अचानक एक आदमी उस टैक्सी ड्राइवर से विनती भरी स्वर से कहा, भाई क्या आप मुझे बांद्रा तक छोड़ देंगे प्लीज़। टैक्सी वाले ने कहा, नहीं साहब, ये टैक्सी पहले से ही बुकड है। लेकिन उस आदमी ने ये कहकर ड्राइवर को कई बार उकसाया कि वो टैक्सी के किराए का 3 गुना ज़्यादा भाड़ा दे देंगे। ये सुनकर ही टैक्सी ड्राइवर युवक से उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार हो गया। यात्रा के दौरान आदमी और टैक्सी ड्राइवर दोनों के बीच बहुत सारी बातचीत हुई। उस आदमी ने अचानक ही टैक्सी ड्राइवर से कहा, भाई क्या आप जानते हैं कि मैं जल्दी में क्यों हूँ और आपको जल्दी जाने के लिए क्यों अनुरोध की। जवाब से टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, मुझे तो नहीं पता है, आप ही बता दो। तभी आदमी ने कहा, मैंने उसके लिए एक उपहार खरीदा है और मुझे उसे तुरंत ही सौंप देना है। इतना सुनकर टैक्सी ड्राइवर वाले ने कहा, क्या आपकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे थी सर। आदमी ने कहा, थोड़ा हंसकर कहा, नहीं नहीं, ये मेरी माँ के लिए है। ये जवाब सुनकर ड्राइवर इतना खुश हुए कि वो आदमी से कहा कि आप ऐसा एक इंसान हो जिसको मैंने पहली बार देखा कि माँ बाप के लिए इतना सोचते हो। नहीं तो आजकल के युवा हो तो सिर्फ उसके गर्लफ्रेंड के लिए बहुत महंगा सामान खरीदते हैं, उसे सिनेमा हॉल ले जाते हैं, ये वो बहुत कुछ करते हैं और मम्मी पापा तो घर में रहते हैं। बहुत दुख, उन लोगों के मन में बहुत दुख होता है। पर आप तो बहुत अलग हो, तो आपको मैं कैसे बताऊं, मुझे पता नहीं, मैं बहुत खुश हो गई, मैं बहुत प्रभावित हो गया आपको देखकर। तो ये सुनकर ही आदमी ने कहा, पर भाई एक तो प्रॉब्लम है। तो उसने कहा, ड्राइवर ने कहा, प्रॉब्लम क्या, कैसा प्रॉब्लम है। तो उसने कहा, वो मुझ पर बहुत गुस्सा है। टैक्सी वाले ने बोला कि अरे माँ के गुस्से का आप क्यों इतना सोचते हो, माँ तो गुस्सा करेगा ही पर प्यार भी बहुत करता है। तो आप अगर मुझे मना लिया है आपके माँ के पास पहुँचाने के लिए तो माँ को भी आप मना लेंगे, तो उतना चिंता मत कीजिए। तो ये कहकर टैक्सी ड्राइवर चुप हो गए। पर कुछ देर बाद उसने पूछा
कि साहब वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर जानने का बहुत मन है कि माँ आपके ऊपर क्यों नाराज़ है। तो वो सुनकर वो आदमी पूरा सिचुएशन जो हुआ माँ और बेटे के बीच वो पूरा बताए। तो अभी मैं आपको माँ और बेटे के बीच जो वार्तालाप हुआ है वो मैं आपको पूरा डायलॉग वाइज बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा। माँ, माँ, कहाँ हैं आप? माँ ने कहा, हाँ बेटा मैं आती हूँ। बोलो बोलो क्या हुआ। बेटा। माँ, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने कहा, क्यों बेटा, क्या हुआ। माँ, अरे माँ, आपको पता नहीं है, मुझे तो एक बहुत अच्छा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल गया है। तो आपको पता है, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे बाहर जाकर सेटल होना है, मुझे कनाडा में जाकर सेटल होना है, मुझे वहाँ पे एक ड्रीम जॉब चाहिए। और आज वैसा ही हुआ, मेरे पास एक मेल आया जहाँ पे मैं वहाँ के एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्टेड हो गया हूँ, और वहाँ का पगार भी अच्छा है, और मेरा पूरा सपना सच हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। माँ। बेटा, तो हमेशा के लिए मेरे घर छोड़कर तुम जाने वाले हो। बेटा। हाँ माँ, मेरे पास कंपनी से हवाई जहाज का टिकट भी आ गया है, और माँ मैं बहुत जल्दी जाऊँगा। आपको पता नहीं है, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ माँ। माँ, मतलब तुम मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे, विदेश चले जाओगे। ये कैसी बात हुई बेटा। बेटा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी। तुम ही तो मेरे सब कुछ हो। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, बहुत लाड से आप तुम्हें बड़ा किया, और आज तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें जाना ही है ना, तो एक काम करो ना, तुम मुझे भी लेकर चलो, हम दोनों एक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा लाइफ होगा हमारा। बेटा। माँ प्लीज समझने की कोशिश करो, बच्चों की तरह मत करो, जिद मत करो। वो मेरा कर्मस्थान है, और कंपनी के ने तो एक जन के लिए सब हवाई जहाज का टिकट भेजा, और रहने और खाने का तो सिर्फ एक जन के लिए ही भेजा ना। तो मैं तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ? तुम बताओ, तुम बच्चों की तरफ क्यों क्यों करते हो? तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो मुझे बैग पैक मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैं निकलने जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। ये सुनकर माँ बहुत रोए, गिड़गिड़ाए। बेटे ने एक भी नहीं सुना और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उसके बाद वो आदमी टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा। दोनों टैक्सी से नीचे उतर गए। फिर वो आदमी ड्राइवर के हाथ एक बक्सा सौंपा और बोला, प्लीज़ इसे मेरी मम्मी को दे दीजिए प्लीज़। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, नहीं वो आपकी मम्मी है, आप ही दे दो इसे, मैं क्यों देकर आऊँ। तो आदमी ने कहा, नहीं मुझसे बहुत गुस्सा है, मेरे से ये गिफ्ट नहीं लेगी। आप अगर देकर आओगे तो मेरा काम हो जाएगा, प्लीज़ भैया देकर आओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो बहुत विनती के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अनुरोध मान लिया और वो ऊपर चले गए वो जो पार्सल था वो देने के लिए। और जाने से पहले वो टैक्सी ड्राइवर से कहा, आप यहीं पर ही रुकिए, मैं आकर आपसे वो किराया लूँगा। तो वो जो आदमी है उसने कहा, हाँ भैया मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पे ही हूँ, आपके लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है आप आइए, फिर आपके किराए तो मुझे देना ही है।
ठीक है। तो वो गया, वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर लिफ्ट में गया। जाते ही वो फ्लैट के सामने पहुंचते ही कॉलिंग बेल बजाया। कॉलिंग बेल बजाने के बाद तो दोस्तों कैसा लगा ये नई कहानी। पर अभी आपको एक वीक इंतज़ार भी करना है, क्योंकि पार्ट 2 आने वाला है। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको कुछ बहुत सरप्राइजिंग मिलेगा पार्ट 2 में। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है और पिक्चर अभी भी बाकी है, क्लाइमेक्स बाकी है। ये टैक्सी ड्राइवर ऊपर जाकर उसे क्या दिखा, वो क्या सेफ होगा वहाँ पे जाकर, उसने क्या अनोखा क्या देखा और वहाँ पे क्या हुआ, ये सब अगर क्वेश्चंस है आपके दिमाग में तो इसका उत्तर सिर्फ पार्ट 2 में मिलेगा। सो देखते रहिए पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्ते।